बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खरीद से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब हम जायज़ा लेते हैं अपने मुआशरे का और हमारी जो मुसलमानों की अक्सरियत है, जब हमारे साथ कोई मसला पेश आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम इधर उधर के सहारे तलाश करना शुरू कर देते हैं। इंसानों को अपना सहारा समझ लेते हैं। हम समझते हैं कि शायद ये मेरी मदद कर देगा, शायद ये मेरे काम आ जाएगा, शायद वो मेरे काम आ जाएगा। तो जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है ना, ये जो हमारे मुसलमानों की अक्सरियत है ना, तो हम तवक्को लगा लेते हैं, उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं इंसानों के साथ। ओ जी, ये मेरी मदद कर देगा, हाँ ये मेरी मदद कर देगा। यानी ये इस तरह के कच्चे सहारे तलाश करना शुरू कर देते हैं। और जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो नेक बंदे हैं ना, उनका क्या तरीका कार है। उनके साथ छोटे से छोटा भी कोई मसला पेश आ जाता है ना, या बड़े से बड़ा भी कोई मसला आ जाता है, तो वो सबसे पहला जो सहारा उनके दिमाग में आता है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का सहारा होता है। सबसे पहली जो सोच उनके दिमाग में आती है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सोच आती है। जब भी कोई उनके साथ कोई परेशानी आती है, वो कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मेरे साथ हो गया है, अब तू बता मैं क्या करूं, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। क्योंकि उनका राब्ता होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि हमारे जो मुसलमानों की अक्सरियत है, अक्सरियत जब उनके साथ कोई परेशानी आती है, तो ये वो इधर उधर उधर के सहारे तलाश करते हैं और उनके साथ उम्मीदें लगा लेते हैं, कच्चे सहारों के साथ उम्मीदें लगा लेते हैं। और जब अल्लाह के नेक बंदों के साथ कोई मसला पेश आता है, तो उनकी नज़र में सिर्फ एक ही सहारा होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का सहारा। ये मैं फ़र्क बता रहा हूँ आपको। अब ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क इसलिए है कि हमारे मुसलमानों की जो अक्सरियत है ना, वो कुछ ऐसे अमल हैं जो नहीं वो कर रहे, इसलिए उनके अंदर ये क्वालिटी मौजूद नहीं है जो अल्लाह के नेक बंदों के अंदर मौजूद है। अब ये क्वालिटी कैसे वो अपने अंदर लेके आए, उसके लिए 5 सब्जेक्ट हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के, वो पास करने पड़ेंगे, उनके ऊपर अमल करना पड़ेगा। वो क्या है? पहला तो सब्जेक्ट है ईमान। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के ऊपर पक्का यकीन, ईमान, तवक्कुल। पहला तो ये, पहले ये करना पड़ेगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत बाकायदगी से करनी पड़ेगी, उसके साथ उसकी मोहब्बत को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा। फिर अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के दीन के तहत करना पड़ेगा। फिर दूसरे जो लोग हैं उनका ख्याल करना पड़ेगा, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी होगी, और अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना पड़ेगा। ये 5 सब्जेक्ट हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के। ये जो अल्लाह के नेक बंदे ना, वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और ये जब जब वो करते हैं ना, उसके बाद उनके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है कि जब भी उनको कोई छोटे से छोटा मसला भी आता है ना, तो सबसे पहला जो सहारा उनके सामने आता है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का सहारा आता है। और वो कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हो गया, अब मैं क्या करूं, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। क्योंकि उनका उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ राब्ता होता है, वो उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपना हर मसला उसके साथ शेयर करते हैं, उसको बताते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनके अंदर जब ये क्वालिटी आ जाती है ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, हर वक्त उनके साथ होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का सहारा हर वक्त उनके साथ रहता है, कभी उनको मायूस नहीं करता, कभी उनको ऐसे नेक बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तो मैंने आज ये बताया, ये फ़र्क बताया कि हमारे जो मुसलमानों की अक्सरियत है ना, जब उनके साथ कोई परेशानी आती है ना, तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं और कच्चे सहारों के साथ उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। और जबकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, वो सिर्फ अल्लाह का सहारा तलाश करते हैं, उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, वो उससे अपनी परेशानियों का इजहार करते हैं, और उनको यकीन होता है कि वो हमारी मदद फरमाएगा, बस वो ही हमारी मदद फरमा सकता है और वो ही हमारी मदद फरमाएगा। उन उन अल्लाह के नेक बंदों के साथ अगर कोई मसला आ भी जाता है ना, तो वो परेशान नहीं होते, वो परेशान नहीं होते।
کیونکہ ان کو یقین ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً ان کی مدد فرمائے گا. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا سہارا ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، ان کو یقین ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں عرض کروں، ایک تو میں نے یہ چیز بتائی، یہ میں نے فرق بتایا. اب ہم جو مسلمانوں کی اکثریت ہے نا، ہمیں اپنے اندر یہ کوالٹی لے کے آنی ہے. جب ہم اپنے اندر یہ کوالٹی لے کے آ جائیں گے نا، تو یہ جو کچے سارے ہیں نا، یہ ہم کو نظر بھی نہیں آئیں گے. ان کی ہماری زندگیوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. میں آپ کو یہ لکھ کے دے دوں. تو میں عرض کروں کہ ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کو سمجھیں. یہ جو کوالٹی جب آپ اپنے اندر لے کے آئیں گے نا، یہ خود بخود نہیں آ جائے گی. اس کے لیے آپ کو وہ 5 سبجیکٹ کرنے پڑیں گے، ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جو میں نے بتائے ہیں. یقین، اللہ کی عبادات، اس کی محبت دل میں، اور اس کے ساتھ رابطہ، اور اپنے زندگی کو دین کے تحت، اور دوسروں کا خیال، اور اللہ کے دین کی تلقین، ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. عمل کریں گے تو یہ کوالٹی آپ کے اندر آ جائے گی، یہ خوبی آپ کے اندر آ جائے گی. پھر آپ کو کوئی اور سہارا نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا، آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. اور پھر آپ کو کوئی پریشانی آ بھی جائے گی تو آپ پریشان ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پکا یقین ہوگا کہ وہ سب سے بڑا سہارا جو ہے نا، وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. شکر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.